ये सब चीजें जो है ना लोगों को बेवकूफ बना करके रखे इन्होंने कि चचा जो है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चचा है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल और वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवार सीधे मैदान में हैं और अपनी अपनी पार्टियों के बैनर तले चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अपने अपनी चुनावी घोषणा पत्र सीधे जनता के द्वार जाकर बता रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पतंग चुनाव चिन्ह के तले मोमिनपुरा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 8 के उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ और आत्मविश्वास के साथ अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जिनमें फहीम अंसारी उम्मीदवार AIMIM प्रभाग क्रमांक 8, मोहम्मद साजिद अंसारी उम्मीदवार AIMIM प्रभाग क्रमांक 8D से सर्वसाधारण कैटेगरी से और निर्मला अश्विन अंजिकर उम्मीदवार AIMIM प्रभाग क्रमांक 8A से महिला आरक्षित सीट से यह चुनाव लड़ रही है। तीनों ने अपनी जीत का जहां आत्मविश्वास जताया है, वहीं विकास के मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़ने की बात भी कही है। मैं फहीम अंसारी प्रभाग क्रमांक 8 बाग कैंडिडेट मोमिनपुरा क्षेत्र से हूँ। किस प्रकार का प्रभाग है ये 8 नंबर? ये जातिगत समीकरण कैसे, एरिया कौन से आते हैं बताइए। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यहाँ पे 80% पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, जिसमें अपना 15% पॉपुलेशन आदिम समाज की, हलबा समाज की और 5% पॉपुलेशन ऐसी समाज की आती है। ठीक है। और ये जो हमारा क्षेत्र शुरू होता है, ये हमारा क्षेत्र राम झूले से स्टार्ट होकर के यहाँ से अपना हावड़ा मुंबई लाइन्स यहाँ से कन्वर्ट होकर के फिर आगे में तुम्हारा आता है नागबीड़ रेलवे लाइन से लेकर के गोलीबाग चौक से कट करके तुम्हारा शीतला माता मंदिर से अंदर और गुलाब बाबा स्कूल से लेकर के मे हॉस्पिटल तक के हमारा क्षेत्र ही आता है। ये सारे एरिया के पहली बात तो शुरुआती जो मुद्दे हैं वो अभी तक के हमारे क्षेत्र में शुरुआत हुए ही नहीं है। ठीक है। आज दूसरे क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ सिविल लाइन गटर लाइन का कॉर्पोरेटर का कामिश नहीं है, और यहाँ पे हमारे यहाँ अंग्रेजों के ज़माने के अभी तक के गटर लाइन सिविल लाइन चल रही है। इसके ऊपर में आज मोमिनपुरा को लेकर के इनको रीडेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है इनके पास में कि मोमिनपुरा को अपन किस तरीके से रीडेवलपमेंट करा जा सकता है। इसके ऊपर में अभी तक के हमारे यहाँ 70 साल से जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दी है उसके ऊपर में किसी ने सोचा। आज हमारे यहाँ तुम देख रहे पूरा इंसान नगर क्षेत्र में ग्रीनरी नाम तक के नहीं है। आज गर्मी के मौसम में ऐसा आता है कि बिना एसी के यहाँ के लोग रह नहीं सकते। ये सब चीज़ें जो है ज़िंदगी की अगर ज़िंदगी जीना है तो इसके ऊपर में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में हम अपने क्षेत्र को किस तरीके से ठंडा भी कर सकते हैं, उसको किस तरीके से ग्रीनरी कर सकते हैं, ये चीज़ के ऊपर में सोचना है। आज हमारे यहाँ सीमेंट रोड, डामर रोड तो ख़त्म ही हो गया, पूरे क्षेत्र में सीमेंट रोड है। आज बारिश जो होती है, बारिश का पानी हमारे यहाँ नालों में बह जाता है। एक तो नालों का इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोगों ने इस तरीके से ख़राब करके रखा है कि उसके ऊपर में बारीकी से किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज आधे घंटे के बारिश के अंदर में पूरा नाला ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में पूरा पानी भर जाता है। हमारा मानने कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपका छत का पानी वो रोड पे ही ना आए, एक तो आपका नाला भरने से रुकेगा, प्लस दूसरा अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट अगर अपने यहाँ अवेयरनेस लेकर के आते हैं, लोग कुछ नहीं करना उसके लिए, एक गड्ढा खोदना है और आपके जो ऊपर का जो पानी है, जो पाइपलाइन आपको नीचे उतार रहे सिर्फ उसको वाटर हार्वेस्टिंग में नीचे डाल देंगे तो आपका क्षेत्र जो है ज़मीन में पानी रहेगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि सफाई भी बड़ा मुद्दा है, गंदगी काफ़ी है, तो प्रशासन शायद सही से काम नहीं कर। प्रशासन की तो उसमें निकम्मापना है ही। आज 3 साल से हम देख रहे हैं जब से यहाँ से कॉर्पोरेटर का कार्यकाल खत्म हुआ है, प्रशासन को हर दिन मेरा कॉल जाता है यहाँ पे जो भी अधिकारी है उनके पास में सबसे बड़ा अभाव है, यहाँ पे कर्मचारियों की कमी है। जिस तरीके से प्रभाग में यहाँ कर्मचारी होना, वो कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। हमारी सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ आने की रहेंगी कि हमारे एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से हमको कितने कर्मचारी लग रहे हैं, उनको हमको लड़ झगड़ करके यहाँ से लेकर के आना है। अभी तक के हमारे जो पुराने कर्मचारी थे वो ओवरऑल सब रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बावजूद भी उनको बुला करके 100-200 रुपये दे करके उनसे काम कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति है यहाँ पे कि उनको कचरा टप गाड़ी उठाने के लिए गाड़ी की सहूलियत भी नहीं है। मतलब महानगर पालिका में सबसे दुर्रे यतीम प्रभाग बोला जाएगा तो प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा बोला जाएगा। AIMIM पार्टी अगर आप जीतती है, अगर आप इसमें विजयी होते हैं जी, तो क्या ये सारी समस्याएं आप समझा लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 3 साल से मैंने ना हमारे यहाँ मतलब कोई हमारा ना नगर सेवक था, ना हमारा यहाँ पे आमदार था, ना हमारा यहाँ कोई सांसद था,
फिर भी हमने अपनी काबिलियत के दम पे हमारे अंसान नगर डोभी नगर क्षेत्र में 60 लाख रुपए का काम मैंने खुद करवाया हो। और इसका पूरा लेखा जोखा मेरे पास में है, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दे सकता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर में किस तरीके से काम कराया है, और क्वालिटी के अंदर में 1 रुपए की भी कंप्रोमाइज नहीं किया हमने। हमारा जो काम है क्वालिटी के ऊपर में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते हम, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी आ जाए या बड़े से बड़ा तुम्हारा ठेकेदार आ जाए। पूरे नागपुर में देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, उसमें एआईएमआईएम अपनी जगह कैसे बनाएगी? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की जो सीधी टक्कर है ना, ये ऊपर में आपस के जो 4 लोग हैं ये बैठ करके तय कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये सीट तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए महानगर पालिका छोड़ दूंगा। ये सब चीजें जो है ना, लोगों को बेवकूफ बना करके रखे उन्होंने कि चचा जो है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चचा है। ये मतलब खेल नागपुर में हो रहे हैं और यहाँ की पब्लिक को जो करके इन्होंने रखा हुआ है। मैं निर्मला अश्विन अंजीकर प्रभाग 8 अ कैटेगरी से खड़ी हुई हूँ एमआईएम पार्टी से, और मैं इस प्रभाग में काम जो मुद्दों पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया है, जैसे कि मैं जहाँ घूमती हूँ और मुझे पता चला है पिछली बार हमारे यहाँ 3 महिला कारपोरेटर थी और इनका छोटा सा मुद्दा था चूड़ी गली में शौचालय का, लेकिन 3 महिला रह गई, महिलाओं के लिए इतना भी काम नहीं कर पाए। तो तुम्हारा उस पोस्ट पे उस सीट पे जाके क्या मतलब, जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। कारपोरेटर के लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम उसके लिए लड़ो तो लोगों को समझ में आएगी कि हमारे लिए कोई तो बोला, लेकिन उन लोगों को उतना भी नहीं समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब आपका कहना, अगर आप यहाँ पर विजयी होते हो इलेक्शन में, बिल्कुल, तो जो रुके हुए महिलाओं से लेकर जो रुके हुए काम है वो आप पूरे कर दोगे? तो अभी मुझे पता है कि शौचालय का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है मुद्दा, तो सबसे पहले तो मैं ये करने की कोशिश करूंगी पूरी और उसमें कामयाबी हासिल करूंगी। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? बहुत सारी यहाँ स्कूल है जो महिलाओं के लिए है, लेकिन वो बंद पड़ी है, और कुछ स्कूल इन्होंने बचा के रखी है अभी तक, लेकिन उस स्कूल को अभी हमें चालू करना है। और महिलाओं को कहाँ जाएगी, हमारी महिला जो यहाँ की महिलाएं हैं जो नहीं हाई एजुकेशन भी ले सकती है, जो हमारी एरिया की स्कूल है वहाँ भी पढ़ सकती है, तो वो दिन ब दिन बंद होती जा रही है। तो ऐसे स्कूल को बचाने का काम करेंगे हम। अगर हमारी पार्टी आती है, पोस्ट पर आती है, तो हम उस स्कूल में बचाएंगे, स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एजुकेटेड हो, स्कूल जाए। और ऐसी बहुत सारी जो काम है महिलाओं के लिए, शौचालय शिक्षा के अतिरिक्त भी महिलाओं के लिए हम करने की कोशिश करेंगे, रोजगार लाने की कोशिश करेंगे। और मुसलमान एरिया मोमिनपुरा है, यही नहीं पूरा प्रभाग 8 जहाँ हमारे एससी बंधु रहते हैं, हलवा बंधु रहते हैं, सब जगह हम लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करने की सोचा है। शॉर्ट में अस्सलाम वालेकुम, जय संविधान, जय भीम। मैं एमआईएम पार्टी से प्रभाग 8 से ओपन कैंडिडेट हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मार्फत से अपने प्रभाग के लिए, क्या एक इंसाफ के लिए, हक़ के लिए लगभग 8 साल से मैं पार्टी के अंदर हूँ और ये लड़ाई मैं मुसलसल लड़ते आ रहा हूँ। और आज की तारीख के अंदर में हम देख रहे हैं कि आज हमारी जनता के प्रति सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, हमारे हक़ को मारा जा रहा है, इंसाफ के फैसले सही नहीं हो रहे हैं, हर जाति और धर्म के लोग जो है वो परेशान हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्रभाग 8 के अंदर भी अभी तक के हम 25 साल से जो भी कारपोरेटर चुनते आए हैं, हम उनको लेकर के सक्षम नहीं हुए। वो हमेशा जब चुनाव आते हैं वो खड़े होते हैं और हमें अपने विश्वास के अंदर कन्विंस करते हैं कि हम अगर चुन के आएंगे तो ये हटा देंगे, वो कर देंगे, ये लाइन बदल देंगे। इस तरह के कई वादे किए, लेकिन आज तक के कुछ भी ऐसा काम हो नहीं पाया जिसके तहत हम मजबूर हो गए। और इस मजबूरी के तहत हमने फैसला लिया कि अब हम खुद अपने प्रभाग 8 से इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, ग्राउंड का मुद्दा है, गटर लाइन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं और हम अभी बोलना भी नहीं चाहते। उसके ऊपर भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, जनता के बीच में हमेशा रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। हमारी पार्टी का इतिहास आप उठा करके देख लो, हमारी पार्टी इंसाफ, हक और विकास हर चीज़ों को लेके चली है। और यही वजह है कि आज लोगों के बीच में हमारा जनाधार खड़ा हुआ है
और आप लोग खुद जानते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि जनता खुद देख रही है कि एमआईएम पार्टी का जनाधार किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, इसकी वजह यही है कि एमआईएम पार्टी हक, इंसाफ और विकास को साथ में लेकर चल रही क्या है। ओवैसी साहब प्रचार के लिए नागपुर आने वाले हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वो शेड्यूल उनका बहुत बिजी रहता है, कोशिश पूरी करेंगे। आए तो भी बहुत बेस्ट है, नहीं आए तो भी हमारे बहुत सारे सिपाही हैं, वो मेहनत करेंगे साथ में, बिल्कुल। लोकवाहिनी मीडिया के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।